आई एम गगनदीप और आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो इससे पहले अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए, रूल्स को समझिए और फिर इस वीडियो पर आइए। और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब इस टेंस में देखो क्या यूज होता है। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस है, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आता है तो क्या होता है। तो मैंने, अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिएगा। मैंने सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट किया है, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल, अगर ये सब हैं तो इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर आपके पास ही, शी, इट, दैट, दिस या सिंगुलर। प्लूरल मीन्स बहुवचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन। अगर ये आता है तो हम उसके साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये मैं बात कर रही हूं एक्टिव वॉइस की। अब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको टाइम देखना है, मतलब टेंस देखना है और पर्सन देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम टेंस को देखेंगे, हम टाइम को देखेंगे, उसके बाद हम पर्सन को भी देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो देखिए, ये तो एक्टिव की बात थी। अगर इसी टेंस का हमने पैसिव चेंज करना है, हमने पैसिव वॉइस में इसको बदलना है, तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है या डू या डज आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगी, चाहे कोई भी टेंस हो। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज एम आर। तो इस बात को अब मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूं कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके लिए आपको, ये तो मैंने एक रिमाइंड करवाने के लिए कि आपको रूल्स रिमाइंड हो जाए, वो मैंने लिखा है। एक सिंपल सी पहचान आप ये करेंगे, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिले या आपको वो सेंटेंस में डू मिले या डज मिले, ये चार चीजें अगर आपको मिलती हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये मिलता है आपके सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, तो आप उसके पैसिव वॉइस में ये यूज करेंगे। फिर से रिपीट कर देती हूं, अगर आपको मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज, तो आप इज एम आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल है बिल्कुल। अपने माइंड में एक बार बिठा लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, डू या डज है, तो हम पैसिव में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो देखिए आपको हर टेंस में लगानी है, पैसिव वॉइस में कोई भी, किसी भी टेंस की आप एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। मैंने इससे पिछली वीडियो में लिखा था कि आई राइट अ लेटर। अब मैं लिखती हूं आई सिंग अ सॉन्ग। I
सिंग अ सॉन्ग। देखिए सबसे पहले ये देखिए ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। सिंग, सिंग, सैंग, संग। सिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें ये रूल यहां हमारा अप्लाई होगा। अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इज एम आर लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं। सबसे पहले हमने देखा कौन सी वर्ब की फॉर्म है, उससे हमें पता चला कौन सा टेंस है। अब सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज एम आर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट बन के, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट बन के। अब हम लिखेंगे कैपिटल ए किया हमने, अ सॉन्ग, ठीक है। अब बात आई हेल्पिंग वर्ब की कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो ये डिसाइड करेगा ना, मैंने आपको बताया था पर्सन सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और टेंस डिसाइड करेगा। तो टेंस ने तो डिसाइड कर दिया कि सिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर है। अब इज एम आर में से कौन सी, इज एम आर में से कौन सी, तो याद रखिए आई के साथ एम, सिर्फ आई के साथ एम। इज जो है वो सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन के साथ, और आर जो है वो प्लूरल के साथ। इस बात को आपने याद कर लेना है। इज मीन्स है, जैसे हम बोलते हैं वह जाता है, वह जाता है नहीं बोलते, वह जाता हूं नहीं बोलते, हम बोलते हैं वह जाता है। इज मीन्स है, आर मीन्स हैं प्लूरल, एंड एम मीन्स हूं। एम तो आपने याद कर लिया कि आई के साथ एम यूज होगा, बस ये तो इतनी ही बात है। सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब देखिए असोंग, असोंग क्या है, अ क्या है, अ इज सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो इसके साथ इज, सिंगुलर के साथ इज, असिंग, असोंग इज। अब देखिए वर्ब की मेन वर्ब जिसकी 3 फॉर्म चेंज होती है, तो इसकी 3 फॉर्म, इसकी वर्ब की 3rd फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज संग, उसके बाद मैंने बताया था बाय, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय। और आई मैंने बताया था आई किस में चेंज होगा, मी में, तो बाय मी। क्लियर है। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस था। अगर आपको इसका नेगेटिव देता है, अगर आपको इसका नेगेटिव देते, ऐसे लिखेगा आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इसका एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहां आपको 2 इंडिकेशन मिल रहे हैं, डू नॉट एंड सिंग। आपको डू मिला, आपको सिंग मिला। डू क्या है, यहां आ रहा है डू, और सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप इन दोनों को देखिए, आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसकी कैसे चेंज करेंगे। आप फिर से बताती हूँ। इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने लिखा अ सॉन्ग, उसके बाद मैंने ये देखा कि अ सॉन्ग क्या है। देखिए ये डिटरमिन करेगा, ऑब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो बताएगा कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और दूसरा हमें टेंस बताएगा कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो अ सॉन्ग इज, क्योंकि अ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, एक गाना सिंगुलर है, इज आ गया। अब ये नोट कहां रखें, तो इज नोट, इज नोट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। एंड सिंग की 3rd फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी। आई किस में चेंज हुआ, मी में। देखो रूल नंबर 1 यहां मैंने लिखा, रूल नंबर 2 यहां मैंने लिखा, रूल नंबर 3 यहां मैंने लिखा, 4 मैंने यहां लिखा, और ये जो मी था ये 1 के साथ ही था, तो हम इसको 1 में ही इंक्लूड कर सकते हैं।
आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब देखो, अब एक और सेंटेंस में लिखती हूँ। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखती हूँ इंटरोगेटिव, कि अगर इंटरोगेटिव आ जाए तो आप कैसे चेंज करेंगे। मैंने लिखा डू आई सिंग अ सॉन्ग। पहली बात याद रखिए, अगर आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप उसको इंटरोगेटिव ही रहने देंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम। आप उसको सिंपल नहीं चेंज करेंगे, सिंपल नहीं बनाएंगे। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा। अब ये थोड़ा टिपिकल है बट इतना भी नहीं है, जरा सा माइंड अप्लाई करेंगे, इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया था, इसको याद रखो, इस टेबल को, इस वाली को याद रखना है कि अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आता है, या डू आता है, या डज आता है, चार चीजें, सिर्फ चार बातें हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, डू या डज, अगर ये आता है तो आप इज़-एम-आर लगाएंगे। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या मिल गया? एक तो डू मिल गया, सबसे पहले ही दिया हुआ है। एक हमें ये मेन वर्ब देखी, मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो डू है, वही तो डिसाइड करेगा ना कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे। ये क्या बचा? ये सब्जेक्ट बचा है। मैंने यहाँ सब्जेक्ट की लिस्ट भी दी है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दैट, या सिंगुलर या प्लूरल, तो हमें क्लियर दिख रहा है आई है। और ये बचा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करें? देखिए, अब हमने ऐसे करना है कि हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो डू है उसकी जगह ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब ही लाएंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जो एक कुछ तो ऐसे होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किससे शुरू हो रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये तो एक्टिव है, ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कैसे पता चले? वो हमें बताएगा हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट है, हमने उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो अ सॉन्ग बनाना है। अ सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। सिंगुलर के साथ इज आता है, तो हम इज को बाहर ले आएंगे, इज। अब हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, इज अ सॉन्ग। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, कोई भी सेंटेंस जो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहती है इसकी। अब हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आ गया, इसमें देख लो हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल आया तो बचा गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग इज अ सॉन्ग संग बाय मी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो, एक और तरह का सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाता है। वो क्या है? वो ऐसा होता है, व्हाट डू यू डू। बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन सेंटेंस है जो पूछा जाता है। अब आप सोचेंगे इसका क्या करें? तो बहुत आसान है, रट्टे मार लीजिए। व्हाट डू यू डू? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज व्हाट डू यू डू? व्हाट इज डन बाय यू? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू? बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बार आपके टिप्स पे आने की बात है। इसको क्या करेंगे? जो व्हाट वाले सेंटेंस है, व्हाई वाले सेंटेंस है, अगर हम हु और बाय हुम को छोड़ दें तो ये एज इट इज हम लिखेंगे। व्हाट जो है वो व्हाट ही रहेगा। आगे जो बचा वो सारा चेंज होगा ऐसे। वो सारा कैसे चेंज होगा? ऐसे चेंज होगा।
तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये डू आपको दिया है हेल्पिंग वर्ब, ये डू आपको दिया है हेल्पिंग वर्ब, और ये डू आपको दिया है मेन वर्ब, ये आपको डू दिया है मेन वर्ब। अब ये तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही नहीं, खाना ही खाली है। अब क्या करें, अब ऐसे करें कि हम इसको सिंगुलर मान लेंगे। व्हाट, अब इज हम लगाएंगे सिंगुलर मान के, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता हम उसको सिंगुलर में मानते हैं, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। व्हाट इज, सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दो। डू की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, व्हाट इज डन बाय यू। यू क्या था, यू सब्जेक्ट था, तो ये बदल गया ऑब्जेक्ट में, बाय आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट इज डन बाय यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसा एक सेंटेंस में क्विज में, ऐसे एक से ज्यादा सेंटेंसेस आई ट्राई टू इंक्लूड इन द क्विज, कि क्विज में मैं जरूर डालूं, आपको नेक्स्ट डे ही क्विज मिल जाएगी इस टेंस की। और ये जो मैंने लास्ट में सेंटेंस लिखा है इसको सोचिएगा, इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप इसको सोचिए। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं, ये हमने इस सेगमेंट का किया है, अब हम इस सेगमेंट का करेंगे कि ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करें, ठीक है। अब ये तो हमने फर्स्ट सेगमेंट के कर दिए, अब सेकंड सेगमेंट का भी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास, हमने सबसे पहले देखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन सा टेंस है या हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो फर्स्ट फॉर्म वाला तो हम कर चुके, अब मैंने लिखा है जो सेंटेंस, इसमें राइट्स दे रहा है एस, राइट्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, आईएनजी लगाना है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, एसईआईएस लगाना है वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ। मीन्स हम कोई भी मॉडिफिकेशन अगर करते हैं तो हम रोड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रिटर्न्स नहीं लिखेंगे, हम राइट्स लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड या थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है। राइटिंग, राइट्स, ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। अब फिर से शुरू करते हैं। ही क्या, सब्जेक्ट, अ लेटर क्या, ऑब्जेक्ट, राइट्स क्या, मेन वर्ब। अब हमें ये पता चला कि ये टेंस राइट्स तो किसमें था, हमने अभी याद किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, डू या डज, चार बातें हैं। तो अब ये सेकंड वाले में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, तो इसका मतलब कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, अब इज एम आर में से कौन सा ऑब्जेक्ट डिटरमिन करेगा, ऑब्जेक्ट बताएगा, तो मैं लिखती हूं अ लेटर। अब अ लेटर क्या, सिंगुलर है, एक पत्र, सिंगुलर के साथ इज, अ लेटर इज। अब जो राइट्स है तो हमने देखना है कि इसकी रूट वर्ब कौन सी है, इसका रूट वर्ड कौन सा है। राइट है तो राइट की थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन। अब उसके बाद बाय, और ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, एंड ही किस में चेंज हो रहा है, हिम में। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हिम है तो किस में चेंज हो गया, ही में। अगर ही होता तो हिम में बदल जाता। क्लियर है। अब देखिए इसी का मैं एक सेंटेंस और लिखती हूं। अब मैंने लिखा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। देखो अब हमें फिर से वही बात देखनी है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है या कौन सा हेल्पिंग वर्ब। हमें मिला डज, हेल्पिंग वर्ब, डज यहां है। उसके बाद हमें मिली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां है।
इट मीन्स हमें यूज करना है इज एम आर, और वो डिपेंड करेगा इस पर, अ लेटर पर। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, याद रखो। तो अ लेटर आ गया, अ लेटर। अब अ लेटर सिंगुलर है तो इज आ गया। अब बचा क्या, नोट बचा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, मेन वर्ब रिटन, रूल नंबर 4 बाय, एंड ही किस में चेंज हो गया, हिम में। ही किस में चेंज हो गया, हिम में। अगर हिम होता तो किस में चेंज हो जाता, ही में। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। क्लियर है। अब एक और सेंटेंस में इंटरोगेटिव इसका लिख देती हूं। डज ही राइट अ लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, डज ही राइट अ लेटर। अब देखो, फिर से मैंने वही बात बोली, आप ये देखिए कि डज दिया है, राइट दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज यहां है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां है। तो जैसे हमने डू का चेंज किया, ये आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी। अगला एक सेंटेंस, इंटरोगेटिव, फिर से मैं उठाती हूं। व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज ही राइट। ओके, अब देखो इसका, अब देखो व्हाट डज ही राइट। डज हमें बताता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीआईएस, डू या डज, चार बातें। इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए व्हाट का क्या हो गया, व्हाट एज इट इज लिख देंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, जो भी आए एज इट इज लिख दो। सिर्फ हु को छोड़ देना, बाय होम को छोड़ देना, जब आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। व्हाट, अब देखो डज को हमने देखना है, डज तो हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, राइट क्या है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट का खाना फिर से खाली है, ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं क्या है। जब ऑब्जेक्ट नहीं पता तो हम अब सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, हम सिंगुलर मान लेते हैं, सिंगुलर ही मानते हैं, हम नहीं मान रहे, ये लैंग्वेज कहती है, ये रूल कहता है कि हम सिंगुलर मान के चलेंगे उसको। तो व्हाट इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। यहां देख लीजिए सिंपल सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ये स्ट्रक्चर होती है। तो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब नीचे आ गया। अब उसके बाद व्हाट इज, हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो छोड़ देते हैं उसकी जगह। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज रिटन बाय, ही किस में चेंज हो गया, हिम में, क्योंकि सब्जेक्ट था तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करिए। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ आता है अपने मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता वही पॉइंट मैं आपके लिए क्लियर करूंगी। Thank you. Have a nice time.